ना थके हैं पाँव कभी, ना ही हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफ़र जारी है। नमस्कार, मैं हरीश त्यागी आपका पॉजिटिव एनर्जी पर स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में हम आपको 6 ऐसे फेलियर्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने आगे चलकर ऐसा इतिहास रच दिया जिसे सारी दुनिया सलाम करती है। अक्सर ऐसा बहुत होता है कि अधिकतर लोग जीवन की असफलताओं से बहुत जल्दी घबरा जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि पता नहीं मैं कभी सफल भी हो पाऊंगा या नहीं। और कई बार लगातार फेलियर इंसान को बुरी तरह से तोड़ देती है, लेकिन ऐसा नहीं है। फेलियर के बाद कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर आपको लगता है कि सफल व्यक्ति का जीवन सिर्फ सफलता की ही कहानी कहता है, तो आप शायद गलत सोच रहे हैं। सफल व्यक्ति का जीवन दरअसल असफलताओं की भी कहानियां कहता है, जिनका सामना उन्होंने कामयाबी पाने से पहले किया होता है। हालांकि दुनिया सिर्फ अंतिम परिणाम को ही याद रखती है। कई बार जीवन में अधिकतर लोगों को सफलता पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। ध्यान रहे, कठिन समय अधिक समय तक नहीं रहता, लेकिन मजबूत लोग हमेशा रहते हैं। जीवन इस बारे में नहीं है कि अभी तक आप क्या नहीं कर पाए, बल्कि जीवन ये है कि अभी आप और क्या क्या कर सकते हैं। आंधियों में चिराग की तरह जलना कैसे सीखोगे? जब तक ठोकर नहीं लगेगी, चलना कैसे सीखोगे? एक दिन एक बच्चा स्कूल से लौटा और अपनी माँ को एक पेपर दिया। उसने अपनी माँ से कहा, मेरे टीचर ने मुझे ये पेपर दिया है और मुझसे कहा है कि इसे केवल अपनी माँ को ही देना। उस पेपर को पढ़ते पढ़ते उस बच्चे की माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ को रोते देख बच्चे ने पूछा, माँ, इसमें ऐसा क्या लिखा है कि आप रो पड़ी हो? तो माँ ने कहा, बेटा, ये तो खुशी के आंसू है। इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत होशियार है और हमारा स्कूल उसके लेवल का नहीं है, हमारा स्कूल लो लेवल का है। यहाँ पर टीचर भी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, इसलिए इस बच्चे को हम यहाँ नहीं पढ़ा सकते। इसे अब आप अपने आप ही पढ़ाइए। ये बात सुनकर वो बच्चा खुश हो गया और उसने खुश होकर अपनी माँ से ही घर पर पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। इसके बाद काफ़ी साल बीत गए। वो बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा हो गया और इस दौरान उसकी माँ उसे छोड़कर दुनिया से जा चुकी थी। ऐसे ही एक दिन घर में कुछ पुरानी यादों को तलाशते हुए उस बच्चे को, जो अब जवान हो चुका था, अपनी माँ की अलमारी से एक बॉक्स मिला। उस बॉक्स को खोलने पर उसे वही लेटर मिला जो स्कूल टीचर ने उसे बचपन में दिया था। उस लेटर को पढ़कर वो अपने आंसू नहीं रोक पाया और जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि उस लेटर में लिखा था कि आपका बच्चा दिमागी तौर पर काफ़ी कमज़ोर है, हम अपने स्कूल में इसे नहीं पढ़ा सकते, ये एक मंदबुद्धि बच्चा है, इसलिए अब से इसे स्कूल ना भेजें। वो इस लेटर को हाथ में लेकर बहुत देर तक रोता रहा। फिर उसने अपनी डायरी में लिखा कि एक महान माँ ने दिमागी तौर पर काफ़ी कमज़ोर बच्चे को सदी का महान वैज्ञानिक बना दिया। इस वैज्ञानिक के नाम 1093 पेटेंट्स थे और इसे अमेरिका के ग्रेटेस्ट इन्वेंटर के नाम से जाना जाता था। ये मंदबुद्धि बच्चा था महान वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन। एक स्टूडेंट जो अधिकतर स्कूल के अन्य बच्चों से लड़ता रहता था और स्कूल का स्टाफ उन्हें हमेशा परेशान करने वाले बच्चे के रूप में जानता था, जिसका शैक्षणिक भविष्य सीमित था और वो 10वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम में फेल हो गया। और वो दुनिया में केवल अकेला ऐसा खिलाड़ी बना जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट में 30,000 से ज़्यादा रन बनाए और इंटरनेशनल क्रिकेट में सेंचुरीज की सेंचुरी लगाई, जिसे गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से जाना जाता है, सचिन तेंदुलकर। पच्चीस साल की उम्र में वह बस कंडक्टर थे। 2007 में वह जैकी चैन के बाद एशिया में हाईएस्ट पेड एक्टर थे, गॉड ऑफ स्टाइल रजनीकांत। वह मुंबई में समुद्र के किनारे सोता था और रोज फिल्म सिटी जाने के लिए अपने दोस्त से 20 रुपये उधार लेता था। उन्हें 2014 में $600 मिलियन की नेटवर्थ के साथ दुनिया का सबसे अमीर अभिनेता नॉमिनेट किया गया था और आज के समय में $700 मिलियन, जो कि इंडियन रुपीस में 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा है,
इस नेटवर्थ के साथ बॉलीवुड का सबसे रिचेस्ट एक्टर है, जिसे किंग ऑफ बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, शाहरुख खान। जब वे सिर्फ 9 साल के थे तब उनके पिताजी की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से वे अपनी स्कूली शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाए थे और फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी कि पैसों के लिए घर वालों को उनके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स तक भी बेचने पड़े थे। इन्हें 2 ऑस्कर अवार्ड मिल चुके हैं। ये 2 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार हैं। आज वे विश्व के टॉप 10 म्यूजिक कंपोजर में से एक गिने जाते हैं, AR रहमान। उन्होंने अपना सारा बचपन जूते सिलकर गुजारा और बाद में बड़े होकर वे अमेरिका के 16वें प्रेसिडेंट बने, अब्राहम लिंकन। तो आपने देखा कि ये लोग कैसे कैसे इन्होंने अपने बचपन को लाचारियों में, गरीबी में, मजबूरी में गुजारा और फेलियर्स को झेला, लेकिन इन लोगों ने कभी भी हार नहीं मानी और ये अपनी लाइफ में लगातार चलते रहे, हिम्मत करते रहे और उस मकाम पर पहुंचे जहां पूरी दुनिया इनको सलाम करती है। तो इसलिए लाइफ में कभी भी हार मत मानिए। 1, 2 या 5, 10 कोई भी फेलियर है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से उन पर लात मारिए और आगे बढ़ते रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।